क्या सौम्या को मिलेगा फिर मेयर बनने का मौका? 27 सितंबर का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द। सौम्या ने सरकार के आदेश को दी थी चुनौती। राज्य निर्वाचन आयोग का ये वो दस्तावेज जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि सौम्या गुर्जर को जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर पद से हटाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी 27 सितंबर के आदेश को रद्द किया जाता है, जिसके बाद आयोग द्वारा कराए जा रहे उपचुनावों की प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में फिर एक नई चर्चा छिड़ी है कि क्या फिर से मेयर बनेगी सौम्या गुर्जर। कोर्ट का ये आदेश जहां एक तरफ सौम्या गुर्जर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, तो वहीं सरकार को इससे झटका लगा है। तो वहीं मेयर की कुर्सी के लिए किस्मत आजमा रही बीजेपी से मैदान में रश्मि सैनी और कांग्रेस से किस्मत आजमा रही हेमा सिंघानिया की कुर्सी की किस्मत को भी झटका लगा है। निर्णय नहीं हुआ उससे पहले ही सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी चुनाव की। तो हमने चुनावी प्रक्रिया के अंदर हम तो ये कहते हैं कल भी हमारे पास बहुमत था, आज भी हमारे पास बहुमत है, कल भी हमारे पास बहुमत रहेगा। सरकार जितने ही षड्यंत्र रच ले सारे के सारे षड्यंत्र उसके फेल होंगे। तो क्या अब सौम्या गुर्जर वापस से सीट पर बैठेगी? कोर्ट का तो सौम्या गुर्जर भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों ने उनको चुना है, मेयर के रूप में चुना है। वो बैठती है तो भी हमें खुशी है, रश्मि सैनी बैठती है तो भी हमें खुशी है। हम तो हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। और सरकार सिर्फ जयपुर ग्रेटर के अंदर ही ये षड्यंत्र नहीं चली, राजस्थान के अंदर तमाम सभापति बीजेपी के, तमाम नगरपालिका के अध्यक्ष बीजेपी के, तमाम विचारधारा की रखने वाले सरपंच साहिबान, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के मंशा रखती है। तो ये द्वेषता की कार्रवाई कुछ दिन और करेगी सरकार, क्योंकि दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। और जब दीपक बुझता है तो लो एक साथ प्रज्वलित होती है। तो राजस्थान सरकार के जो अहंकारी मंत्री है, कल से आपने देखा होगा उनके शब्द भी अब परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोई किसी को गुलाम कर रहा है, कोई किसी को गुलाम नहीं करता। मैं पार्टी का गुलाम हूँ, तेरा गुलाम नहीं हूँ। फिर कहता है वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। तो ये वर्चस्व की लड़ाई 4 साल होगी, जनता सब जानती है। सबके दावे और वादे जहां एक तरफ बहुमत को छूने की बात कर रहे थे, तो वहीं सौम्या ने अचानक से सरकार के ही पसीने छुड़ा दिए। सूत्रों के हवाले से जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 146 है, जिसमें से बीजेपी के 85, कांग्रेस के 49 और निर्दलीय 12 पार्षद है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी से विधायक रामलाल ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि सरकार के सारे षड्यंत्र फेल हो गए हैं। तो वहीं वकील संजय नारूका क्या कुछ कहते हैं, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। इस तमाम घटनाक्रम के बाद राजस्थान में सर्दी की आहट में भी सियासत की गर्माहट को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया को नहीं रोका गया। इसमें जो रिट पिटीशन थी उसमें जो उनका मेन मोटिव जो कोर्ट ने आदेश दिया, वो आदेश ये है कि जो 27/9/2022 को जो सौम्या जी को जो बर्खास्त किया गया जुडिशियल इंक्वायरी के बाद में, तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि उसको उस ऑर्डर को निरस्त करते हुए इनको दोबारा सुनवाई का मौका दिए। इसके लिए उनको नोटिस जारी करें और नोटिस जारी करने के बाद ना दोबारा सुनवाई का मौका लेने के बाद में जो भी आदेश करे सरकार, वो आदेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।